अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने पॉडकास्ट की एपिसोड नंबर 32 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अगर तो हम देखें तो बिटकॉइन ने बहुत अच्छा पंप इस वीक लिया है। हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो 69,000 के पास अप्रॉक्सीमेटली ट्रेड कर रहा है। ये वीक जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। किस वजह से कि बिटकॉइन की सबसे बड़ी जो कॉन्फ्रेंस है वो इस वक्त जो है वो हो रही है, जिसमें हमारे ग्रुप के ऑनर हैं अदनान भाई, वो भी उसमें गए हुए हैं। तो आई विल एक्सपेक्ट कि जब नेक्स्ट वीक अदनान भाई आएंगे तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा फंडामेंटल पॉइंट्स जो है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं। ऑल्सो जो उनकी मीटिंग में या कॉन्फ्रेंस में जो भी बड़े लोगों के साथ इंटरेक्शन वगैरह हुई है वो भी हमसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज के पॉडकास्ट में जो हमारा एजेंडा पॉइंट है, हम सबसे पहले जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, हम मार्केट अपडेट की बात करेंगे, थोड़ा सा ईटीएफ इनफ्लोज आउटफ्लोज को डिस्कस करके थोड़ा सा ऑन चेन एनालिसिस करने के बाद हम अपने टेक्निकल एनालिसिस पोर्शन की तरफ मूव करेंगे। आज के टेक्निकल एनालिसिस में हम अपने लास्ट जो 3 पैटर्न्स हैं, ट्रायंगल पैटर्न्स, वो डिस्कस करने वाले हैं। असैसिन जो है वो आपको असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल और लास्ट में सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में बताएंगे। मैं होप के उम्मीद करता हूं कि जो भी हमने आपको अभी तक टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न सिखाए हैं आप उनको प्रैक्टिस कर रहे होंगे साथ साथ हमारी एपिसोड्स देख के, तो अल्टीमेटली आपको फायदा पहुंचाने वाले हैं। उससे पहले भी हमने जितने आपको टेक्निकल एनालिसिस की चीजें, बेसिक चीजें और फंडामेंटल चीजें बताई हैं, उनको आप यूटिलाइज करके अपनी जो टेक्निकल एनालिसिस है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम मूव करते हैं अपने आज की पॉडकास्ट की एपिसोड की तरफ। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर तो हम बीटीसी अपडेट की बात करें, 2 वीक पहले मैंने अपडेट दी थी और असैसिन ने भी अपडेट दी थी। बिटकॉइन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 55-56,000 पे ट्रेड कर रहा था। लास्ट वीक असैसिन ने अपडेट दी आपको। अगेन अगर हम डिस्कस करें तो मार्केट ने रेंज अगेन जो हम आपको बता रहे थे, एक 4 आवर्ली रेंज बनाई, उसके बाद मार्केट ने उसे ब्रेकआउट करके हमारा जो प्रीवियस मंथ की वैल्यू एरिया लो था उसको रिक्लेम कर लिया। रिक्लेम करने के बाद वी हैव सीन के मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दी। जितना हमें जून में सारा का सारा डाउन ट्रेंड था वो सारा वॉश आउट हो गया और बिटकॉइन जो है अगेन 68,891 पे ट्रेड कर रहा है। अभी जो हमें रिजेक्शन आ रही वो आ रही है 0.79, दैट इज एट 69,460। अभी अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? हमारे पास डेली क्लोज भी आ रहा है, वीकली क्लोज भी आ रहा है। वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है यहाँ से वैल्यू एरिया हाई दैट इज एट 68,666 को क्लेम करे और अल्टीमेटली वी विल एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है अपनी बुल रन एक्यूमुलेशन रेंज दैट इज एट 61,600 उसको रिटेस्ट करके देन वी कैन डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी आप देख रहे होंगे मार्केट में नेगेटिव फ्लो कर रहा होगा, बिटकॉइन इज गोइंग टू 100K, ठीक है। एज सच इस तरह की चीज़ों पे बिलीव ना करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप की लेवल्स और उसके बाद जो है आप अपना उसके बाद जो है अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिवाइस करें। तो आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग जो है वो वैल्यू एरिया अब हाई के ऊपर डेली वीकली कैंडल क्लोज का वेट करें, देन एक्सपेक्ट के रिटेस्ट होता है जब बुल रन एक्यूमुलेशन रेंज का, तो उसके बाद बीटीसी कैसा रिएक्ट करता है। अगर हम इस हफ्ते ईटीएफ की बात करें, इथीरियम ईटीएफ भी आ गया, लेकिन अभी जो है नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे जो नज़र में है वो बीटीसी ईटीएफ है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं लास्ट वीक बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, लेकिन अगर हम ये वाला वीक देखें इसमें हमें बहुत ज़्यादा 2 मेजर इनफ्लोज मिले, 427 मिलियन, 485 मिलियन, और उसके बाद हमने एक इन आउटफ्लो देखा 77 मिलियन का। उसके बाद फिर हमने 2 दिन देखे जिसमें मार्केट का वॉल्यूम बहुत मिनिमल रहा, 44 मिलियन, 31 मिलियन, लेकिन अल्टीमेटली जो मार्केट में ड्राइव रैली कर रहा है वो ईटीएफ इज प्लेइंग अ वेरी लार्ज रोल। और उसके बाद हमारा जो इस हफ्ते इथीरियम ईटीएफ भी ऑनलाइन आ गया है। तो आगे मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस में एक्सप्लेन करूंगा कि इस पूरे साल में जब से इथीरियम बीटीसी ईटीएफ आया तो इथीरियम पे लोगों की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम रही है। लोगों से मुराद है बड़े लोग, जो हेज फंड्स हैं, जो वीसीज हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, उनकी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन कम रही एज कम्पेयर टू बीटीसी। लेकिन जैसे ही इथीरियम का ईटीएफ आया तो लोगों का रुझान जो है वो इथीरियम की तरफ बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले अगर हम चलें अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ, तो अगर हम देखें तो हमारे पास है कि एक्सचेंज कितने जो बड़े लोग हैं उन्होंने बीटीसी के रिजर्व होल्ड किए हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जैसे हम बात करते हैं एमटी गॉक्स की, और अभी हमने जर्मन गवर्नमेंट को देखा सेल करते हुए, तो आपको ये इन चीज़ों का पता होना चाहिए। अल्टीमेटली आपको पता होगा कि कौन सी ऐसी एंटिटीज हैं, बड़ी एंटिटीज, जो कि मार्केट को आगे जाके अफेक्ट कर सकती हैं। अगर तो हम देखें, सबसे पहले हमारे पास सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं जिसमें सारे क्यूकॉइन, बाइनांस, बाइबिट वगैरह सारी एक्सचेंजेस आ जाती हैं। उसमें 3 मिलियन बीटीसी उनके पास है, ठीक है। यूएस ईटीएफ का बैलेंस है 887K बीटीसी, माइनर्स के पास है 705, गवर्नमेंट एंटिटीज के पास अप्रॉक्सीमेटली 207 बीटीसी हैं, और एमटी गॉक्स के पास 139K बीटीसी हैं।
ठीक है, हम पहले बात कर रहे थे जर्मन गवर्नमेंट की 50,000 बिटकॉइन था, उनका सेल हो गया, सारा का सारा सेलिंग प्रेशर अब्जॉर्ब हो गया, आपने देखा कि बिटकॉइन अगेन जो है वो 69,000 पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर तो ये नॉर्मली हम देखते हैं कि यूएस गवर्नमेंट का जो वॉलेट है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, तो इन केस अगर वो भी सेल करने वाले हैं तो दी सेलिंग प्रेशर इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब। ठीक है, लोग जो है इतनी ज्यादा डिमांड है वो भी उसको बाय करने वाले हैं। अब अगर हम इनकी देख लें कि नेट फ्लो जो कंपैरिजन है बड़ी एंटिटीज का, तो हम नॉर्मली अगर देखें तो ये सारा एनालाइज करने के लिए आपके पास चार्ट भी अवेलेबल है। अगर हम देखें तो नॉर्मली जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं वो प्लस माइनस 4,000 बिटकॉइन मूव करती हैं, जो उसके अलावा जो स्पॉट ईटीएफ है वो प्लस माइनस 2,000 बिटकॉइन मूव करते हैं, जो कि बहुत जरूरी इतना बड़ा आउटफ्लो या इनफ्लो नहीं है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा वो रिप्लेस हो जाता है, डिमांड इतनी ज्यादा है ईटीएफ के बाद, लोगों में बहुत ज्यादा एक रुझान आगे बिटकॉइन की तरफ बड़े इन्वेस्टर्स का, तो अल्टीमेटली ये जो सेलिंग प्रेशर है अब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ सेलिंग इवेंट्स की, बहुत ज्यादा हमने देखे, कुछ ईटीएफ के आउटफ्लोज थे जो ये लाइट ब्लू में हमारे पास, जो कि करेक्शन की तरफ हमें लेके गए, कुछ थे जो माइनर्स सेल कर रहे थे, कुछ एक्सचेंजेस सेल कर रही थे, तो अल्टीमेटली दीज ऑल इवेंट्स लेड टू दीज करेक्शंस जो हमने पिछले कुछ अरसे में देखी हैं। बट हमने जब भी देखा जो भी करेक्शन हुई है उससे जल्दी जो है बीटीसी ने बाउंस किया है, तो अल्टीमेटली द लॉन्गर पर्सपेक्टिव इज वेरी मच बुलिश, जो कि हमें कुछ अरसे में दिखने भी वाला है। ये चार्ट था जिसके ऊपर मैं आपको लाना चाह रहा था। अगर आप इसमें इनफ्लोज और आउटफ्लोज का देखें तो 2021 के जनवरी से 2021 के जुलाई तक जो बीटीसी का इनफ्लो आउटफ्लो होता था वही तकरीबन इथेरियम उसको मैच करता था, मतलब कि दोनों कंपैरिजन में कोरिलेटिव चल रहे थे। लेकिन जैसे ही ईटीएफ आया है तो जो बीटीसी की तरफ जो बड़े फंड्स का रुझान है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, जो बड़े फंड्स हैं उनका एक ईटीएफ की वजह से जो बीटीसी की तरफ है वो ध्यान ज्यादा आ गया, बल्कि अल्टीमेटली इथेरियम लैग कर रहा है। बट आई एक्सपेक्ट कि अब जो है जो इथेरियम की ईटीएफ के बाद जो मार्केट मेकर्स हैं दे आर गोइंग टू शिफ्ट देयर अटेंशन टुवर्ड्स इथेरियम एज वेल। अगर हम हमारा क्यूमुलेटिव डाटा देखें स्पॉट का, बहुत ज्यादा देखें हम 13 जुलाई को जो मार्केट ने करेक्शन ले रही थी, वी हैव सीन दैट के स्पॉट की जो सीबीडी है दैट एक्यूमुलेटेड 21.6 मिलियन। वी हैव सीन आउटफ्लोज, बहुत ज्यादा आउटफ्लोज भी हुए, बट अल्टीमेटली द स्पॉट इज टेकिंग इट्स प्लेस अगेन। सो आई एक्सपेक्ट कि हम लोग जो है वील सी अ गुड रैली कमिंग आफ्टरवर्ड्स। लास्टली अगर हम देखें, थोड़ी बात कर लेते हैं फ्यूचर लिक्विडेशंस की। फ्यूचर लिक्विडेशंस नॉर्मली जब भी आप देखते हैं प्राइस मूव करती है, कुछ रिलीज होती हैं जो स्पॉट से ड्रिवन होती हैं, कुछ होती हैं जो ओपन इंटरेस्ट से होती हैं। इस पूरी हम अगर टेन्योर में देखें सितंबर 2023 से जुलाई 2024 में, तो एवरेज लिक्विडेशन 200 मिलियन रही है। लेकिन 10 ऐसे इवेंट आए हैं जिसमें बहुत ज्यादा लिक्विडेशन हुई और पीक लिक्विडेशन वाज एट अप्रोक्सीमेटली 800 टू 900 मिलियन जो हमारे पास आई मार्च और अप्रैल में। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडेशन हुई। आगे हम अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म होल्डर्स मार्केट में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है इनकी एमपीआर और कॉस्ट बाइस को देखना, क्योंकि मार्केट जो है इनके कॉस्ट बाइस के प्लस माइनस 10 रोटेट करती है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इनकी कॉस्ट प्राइस जो है 58,200 पे, इसलिए मार्केट को बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो वाला लेवल रिक्लेम करे। मार्केट ने रिक्लेम किया, अगले की लेवल्स को रिटेस्ट किया और अल्टीमेटली इसी के बिटकॉइन जो है 69,000 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत कुछ अरसे बाद, 4 महीने बाद अप्रोक्सीमेटली, जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स का एमपीआर है वो अगेन जो है वो प्रॉफिट में आ गया, विच मींस के शॉर्ट टर्म होल्डर्स अगेन प्रॉफिट में है। ये अगेन मेरे पास एक चार्ट है जो इसी बायस को सपोर्ट करता है कि शॉर्ट टर्म होल्डर्स अल्टीमेटली प्रॉफिट में आ गए हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अब मार्केट जो है थोड़ा हेल्दी और देयर इज अ वेस्टिंग लिक्विडिटी ओवर द ऑल टाइम हाई, जिसको लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो we'll see के डेली क्लोज और वीकली क्लोज कैसी होती है, उसके बाद हम अल्टीमेटली अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने वाले हैं। नाउ आई विल एक्सपेक्ट सेशन टू शेयर द चार्ट पैटर्न्स, कि अब वो आपको चार्ट ट्रायंगल पैटर्न्स सॉरी सिखाएं, असेंड, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ओके, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बीटीसी का अगर मैं डेली चार्ट देखूं, अगर सबसे पहले मैं अपने पुराने चार्ट जो आपके साथ हमेशा शेयर होता है उस पर मैं आ जाता हूँ। बीटीसी ने यहाँ से एक अच्छा बाउंस दिया था और यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रक्चर ब्रेक दिया था, लिविंग ए अनटैप्ड ऑर्डर ब्लॉक ओवर हियर। ठीक है, एंड फॉर नाउ यहाँ से भी इसने स्ट्रक्चर ब्रेक दिया है, बट अगेन अगर हम देखें आज सैटरडे है तो यहाँ पे अगेन ये हमारा एक अच्छा सा गैप बन जाता है। लेट मी चेंज दिस कलर, क्योंकि ये अब हमारा शॉर्ट टर्म अगेन डिमांड को फ्लिप करके सप्लाई को फ्लिप करके डिमांड जोन बना रहा है। तो यहाँ से अगर एक अच्छा बाउंस नहीं आता देन बीटीसी विल गो बैक टू दिस रेंज विच इज इसकी जो HTF या LTF कह रहे 4 आवर के बेस पे ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे भी इसके एक अच्छा
डिमांड जोन है जो बताया। एंड सिंस अभी वीकेंड है तो वीकेंड पे जो CME गैप बना है आई विल शो यू ओवर हियर। ये तो एक पेंडिंग गैप है ही, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई थी एंड अगर 1 आवर पे देखें तो हमारा एक छोटा सा गैप इधर है विच कैन अगेन इट कैन वैनिश अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप होती है, ठीक है। एंड आई विल गो बैक टू BTC डोमिनेंस नाउ, जो आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हुई थी कि ये पेंडिंग लिक्विडिटीज थी जो स्वीप नहीं हुई थी। यहाँ पे ये सब 4 आवर की विक्स हाई थी जो अनटैप्ड है। ये वाला रीजन हमारा यहाँ से लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो गई ओवर हियर, ठीक है। एंड ये वाला दूसरा लिक्विडिटी था, यहाँ से भी इसने स्वीप कर ली और अब जो लास्ट जोन है वो जो अप्रैल डंप था उसमें जो लिक्विडिटी हाई टैप हुई थी अराउंड 57.12, ये रीजन एक स्ट्रॉन्ग रीजन है एंड सीम्स लाइक इट्स गोना टैप दैट रीजन वेरी सून। तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये टैप हो चुकी हैं, ठीक है। बाकी हमारा ये यहाँ पे भी FVG है, यहाँ पे भी FVGs है, सो होपफुली इट deviates and come back down. Now I will go back to our main topic जो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में है about triangles। इसको मैं यहाँ पे जाके कवर करता हूँ। ओके सो आज का जो टॉपिक है वो चार्ट पैटर्न्स के बारे में। फर्दर आज हम तीन एक सिमिलर टाइप के चार्ट पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे विच इज कॉल्ड ट्रायंगल पैटर्न्स, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एंड सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सबसे पहले मैं आपको असेंडिंग ट्रायंगल बताता हूँ। असेंडिंग ट्रायंगल आइडियली उस रेंज में बनता है जब आपका प्राइस एक्शन एक अप ट्रेंड में हो, बुलिश ट्रेंड में हो। अगर आप ये डेली टाइम फ्रेम है सोलाना USD का, तो अगर आप इसकी पिछली हिस्ट्री देखें इन द रिसेंट 2-3 मंथ्स, ये एक अच्छे अप ट्रेंड में गया, ठीक है। नाउ द थिंग इज जब प्राइस अपनी एक रेंज बाउंड हो जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, एक ये इसने एक मेजर रेंज बनाई हुई है, इसके अंदर ही ये ट्रेड हो रहा है। तो इसमें जब आप ट्रायंगल ढूंढते हैं, सबसे पहले असेंडिंग ट्रायंगल हो या डिसेंडिंग ट्रायंगल हो, हमें एक फ्लैट रेंज ढूंढनी पड़ती है विच इज अराउंड दिस रेंज। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये हमारी फ्लैट सपोर्ट है, बिल्कुल सीधी, कोई ट्रेंड लाइन नहीं है। यहाँ पे यहाँ से सोलाना ने 1 2 3 4 दफा अच्छा बाउंस लिया हुआ है, ठीक है। सेकेंडली इसको आप ज्वाइन करते हो फ्रॉम स्विंग हाई से स्विंग लो तक, आई मीन जो भी आपकी बेसिकली योर सपोर्ट जोन है वहां तक, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एन असेंडिंग ट्रायंगल। अब इनकी क्या कंडीशंस है? सबसे पहले तो आप जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट की ले रहे हो, आई मीन सॉरी, जो आपने सपोर्ट बनाई है, मेक श्योर इसने इसको 2-3 दफा टैप किया हुआ है, बिकॉज अगर 1-2 दफा अगर आप इसको सपोर्ट किया तो यहाँ पे, तो ये इतना खास नहीं होगा। ऑल्दो बिकॉज यहाँ से एक तो ट्रेंड लाइन बनती नहीं है, ये अगर आप यहाँ से बना के देख लें, ये इतनी खास रेंज नहीं होगी, बिकॉज यहाँ से प्राइस एक दफा ही टैप करके ऊपर चली गई है या नीचे चली गई है, व्हाटएवर। सो ऑलवेज आपने जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाना है, ट्रेंड लाइन से हो या आपका फ्लैट रेजिस्टेंस या क्या कहते हैं सपोर्ट जोन हो, मेक श्योर यू हैव मल्टीपल टैप्स, द मोर द बेटर। यहाँ पे 4 है तो इट्स अ ग्रेट सपोर्ट जोन। सेकेंडली फिर हम एक डायगोनल ट्रेंड लाइन बनाते हैं, इसने भी 1 2 3 और ये चौथी दफा इसको सीधा ब्रेकआउट करके इसने इधर से रीटेस्ट भी कर चुका हुआ है। अब इसमें एंट्री की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एंट्री आप कैसे करते हैं? आइडियली अगेन जब मैं रिकमेंड करता हूँ पर्सनली, आप डोंट रिलाई ओनली ऑन चार्ट पैटर्न्स बिकॉज दिस इज व्हाट रिटेलर लुक फॉर। बिकॉज अगर आप प्राइस एक्शन का थोड़ा सा भी पिंच ऑफ सॉल्ट डालें ना, तो यू कैन सी यहाँ पे एक इक्वल लोज बने हुए हैं और इस रेंज के नीचे एक बहुत ज्यादा और जबरदस्त सी पेंडिंग लिक्विडिटी है। तो आपको क्या कहते हैं, बेयर ट्रैप करने के मार्केट ये भी कर सकती है, यहाँ पे प्राइस ट्रेड हो रही है, यहाँ पे नीचे जाए, इस पे यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी स्वीप करके फर्दर ब्रेकआउट करके ऊपर प्राइस निकल जाए। सो डोंट रिलाई जस्ट ऑन अ चार्ट पैटर्न, आपके पास मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस होने चाहिए। आप BTC डोमिनेंस को देखो, बिटकॉइन को देखो, अगर कोई और इवेंट्स हो रही है या न्यूज बेरिश या बुलिश आ रही है, सोलाना के इकोसिस्टम में कुछ हो रहा है, उसकी ETF की हाइप है, आप फिब्स यूज करें, आप हार्मोनिक्स यूज करें, आप प्राइस एक्शन कुछ भी यूज करें, बट डोंट जस्ट रिलाई ऑन अ सिंगल थिंग।
ठीक है। फिर आपने यहाँ से जब भी आपने ब्रेकआउट को देखना है, ब्रेकआउट के लिए आप हमेशा वॉल्यूम का ही, मैं यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज कर देता हूँ नॉर्मल वॉल्यूम का देखने के लिए, ठीक है। यहाँ से जब भी वॉल्यूम ब्रेकआउट करे ना, मेक श्योर आई विल गो 4 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। सो कभी कभी प्राइस ऐसी होती है कि वॉल्यूम बिल्कुल लो होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल लो वॉल्यूम है, बिल्कुल लो डेड वॉल्यूम है, लेकिन प्राइस ऊपर जा रही होती है, ठीक है। ऐसे वॉल्यूम की क्या कहते हैं, बेरिश डाइवर्जेंस होती है एंड प्राइस ऑफ्टन कम्स बैक डाउन। तो मेक श्योर जब ब्रेकआउट हो एक हेल्दी और अच्छे वॉल्यूम के साथ हो, और जब आप एंट्री लें तो मेक श्योर या आइदर आप रीटेस्ट पे लें या उसके एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक पे लें। और जो आपने उसका क्या कहते हैं, जब भी आपने उसका ऑब्वियसली स्टॉप लॉस या टारगेट ढूंढना है, टारगेट आप एक रेंज, पूरी रेंज लें जहां से ब्रेकआउट हुआ है, वहां से आप ट्रेंड लाइन खींच के वापस लगा दें। तो ये जो इसका जो टेक्निकल टारगेट बन रहा है, इट्स अराउंड $187। और अगर हम सोलाना का जूम आउट करके इसका ऑल टाइम हाई देखें, इट इज अराउंड दिस लेवल $160। तो ये इजीली क्या कहते हैं अचीव कर सकता है। यहाँ से इसने हायर टाइम फ्रेम पे 1 डे पे अच्छा रीटेस्ट भी दिया है, लेकिन रिगार्डलेस मार्केट में अलग सेंटिमेंट्स भी आपको देखने हैं एंड व्हाट आर द अदर डूइंग्स ऑफ द मार्केट। साथ सोलाना बीटीसी का चार्ट भी आप इन कंपैरिजन देख सकते हो कॉन्फ्लुएंस के लिए कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। तो दिस इज हाउ यू ट्रेड असेंडिंग ट्रायंगल। हमेशा आइडियली आप रीटेस्ट पे एंट्री लो और अपना स्टॉप लॉस ऑब्वियसली स्विंग लो के नीचे लगाओ। तो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप सिर्फ इस पे ना करो, प्राइस एक्शन भी थोड़ा डालो, फिब भी यूज कर लो, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, इसको आप सब कंबाइन करके आपका एक अच्छा सेटअप बन सकता है। नाउ आई विल रिमूव दिस एंड एक्सप्लेन हाउ डिसेंडिंग ट्रायंगल वर्क्स। तो मैं इसको फॉर द ईज इसको ही चार्ट को इन्वर्स कर देता हूँ, ठीक है। इन्वर्ट कर देता हूँ इस चार्ट को, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। डिसेंडिंग में आप देखें, बेसिकली आपको ये नजर आ रहा है कि आपके जो प्राइस है वो बेयर ट्रेंड में है, ठीक है। आपका एक सिमिलर लेवल पे रेजिस्टेंस बनी हुई है, ठीक है। और प्राइस ने वहां से ही 3-4 दफा रिजेक्शन लेके बार बार यहाँ से बाउंस हो रहा है, क्योंकि अगेन अगर मैं सपोर्ट ट्रेंड लाइन देखूं, 1 2 3 बाउंस हैं, सो कंसिडर इट एज अ वैलिड ट्रेंड लाइन। साथ ऐसे ही अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं, जो फ्लैट रेजिस्टेंस मैंने बनाई है, उसने भी उसको 3-4 दफा इक्वल हाई बना के रिजेक्ट किया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसका टारगेट सेम, आप ट्रेंड लाइन एक खींचे एक पॉइंट से दूसरे के हाई पे, ठीक है। एंड आप यहाँ पे, यहाँ से जहाँ से ब्रेकआउट हुआ वहां पे आप ले जाओ, वही आपका सिमिलर टारगेट बन जाता है। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड डिसेंडिंग ट्रायंगल्स। एंड कमिंग बैक टू द लास्ट ट्रायंगल विच इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में बेसिकली ये होता है ना, क्योंकि अगर जैसे हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग देखा है, वहां पे एक फ्लैट रेजिस्टेंस होती है और एक ट्रेंड लाइन होती है, डिसेंडिंग हो या असेंडिंग हो। इसमें सिमेट्रिकल में क्या होता है, सिमेट्रिकल में दोनों ही ट्रेंड लाइन होती है, वहां पे कोई फ्लैट सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं होती। एंड दिस कैन वर्क आइदर वे, इट कैन ऑल्सो ब्रेक आउट एंड ऑल्सो ब्रेक डाउन, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपने किस मल्टीपल चीजों से जजमेंट करनी है। इसका टीपी लगाने का सेम तरीका है, आप इसके मेजरमेंट्स लें एंड उसको खींच लें, सिंपल है। अगर आपने इसका स्टॉप लॉस लगाना है, स्विंग हाई पे लगा लें। अगर ऑब्वियसली अगर कोई शॉर्ट कर रहा है या वट कोई स्पॉट ट्रेड ले रहा है, जो भी है। अब इसमें मैं अगर देखूं ना, जूम आउट करके सिमेट्रिकल ट्रायंगल में, सबसे पहले मैंने देखना है जो ऊपर जो पंप आया था, पंप आने से पहले क्या हुआ था, पंप आया था एक दिन में, ये एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी, ठीक है। यहाँ पे हमारी एक एक्सट्रीम बुलिश कैंडल बनी, जो एक दिन में 87%, एक दिन में प्रीटी मच 2x कर दिया था। उसके बाद उसने रेंज में कंसोलिडेट किया, देन अगेन पंप, देन डंप। ऑब्वियसली इसने यही होना था, जो उसने पैराबोलिक आर्क बनाई थी, यहाँ से डंप होना ही था। तो इससे पहले जो आपका जो प्राइस एक्शन चल रहा है, इट इज बेरिश। हमने एक दफा आई बिलीव बोलिंजर बैंड को भी कवर किया हुआ है, अगर मैं उसका भी टच इसमें डाल दूं तो मैं आप बेहतर समझेंगे। फॉर एग्जांपल ओवर हियर, सबसे पहले इसको मैं मिटाता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये तो हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया। यू वुड बी कंफ्यूज कि पंप होगा, डंप होगा, एंट्री लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आप इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल, मैं दोबारा बोलिंजर बैंड को डालता हूं राइट ओवर हियर। बोलिंजर बैंड को मैं डालता हूं, आप देखेंगे एक एक्सट्रीमली एक्सट्रीम डंप आया, ठीक है।
और रेंज आपकी टाइट हो गई। जो आपका बैंड्स थे जो हमने पहले भी कवर किए हुए हैं वो बिल्कुल ही श्रिंक हो गए। एंड जब भी बैंड श्रिंक होता है उसके प्रीवियस आप अगर देखो कि प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है तो बेरिश है। तो इट वाज एन इजी बेयर ट्रैप। प्लस अगर आप ये इसको मैं वापस जाऊं, यहाँ पे मैं सबको मिटा भी दूं, यहाँ पे एक आपकी एक मेजर एफईजी है, ठीक है, एक मेजर एफईजी थी, ठीक है, यहाँ से आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है या स्विंग लो के नीचे होता है, उसने वहां से ही टैप इन करके रिवर्सल दिया फॉर अबाउट लाइक ओवरऑल 40-50%। तो ऐसी चीज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि भाई यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ से पंप भी हो सकता है, यहाँ से डंप भी हो सकता है, बिकॉज एवरीवन नोज कि प्राइस यहाँ से या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। सो फर्दर कॉन्फ्लुएंस के लिए मल्टीपल चीज़ों का कॉन्फ्लुएंस करें, जो पुरानी पॉडकास्ट डाली हैं उससे आप थोड़ी गाइडेंस लेके यू कैन हेल्प योर सेटअप बी मच बेटर एंड आपका रिस्क बेहतर मैनेज हो जाएगा। So these are all the three triangles: symmetrical triangle, ascending triangle, and descending triangle. इन सब की जो एक्यूरेसी रेट होती है, इट डिपेंड्स आप किस इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो, आप क्रिप्टो में यूज कर रहे हो, आप फॉरेक्स में यूज कर रहे हो, आप कमोडिटीज में कर रहे हो, आप बुल ट्रेंड में कर रहे हो, आप बेयर ट्रेंड में कर रहे हो, या फिर आप एक साइडवेज मार्केट में कर रहे हो। तो उसके लिए जो हमने पहली जो एपिसोड थी ऑफ दिस ट्रायंगल पैटर्न्स व्हिच वी डिड फ्यू वीक्स बैक, उसमें एक बुक का भी नाम बताया था, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स। उसमें इट्स लाइक 1500 पेज बुक। वहाँ पे सब मल्टीपल चार्ट पैटर्न सब के बारे में बताते हैं, एक्यूरेसी रेट क्या है, विन रेट क्या है, हाउ टू एंटर, हाउ टू एग्जिट, और स्टॉप लॉस कैसा है। तो दिस इज my part for today, and I hope you can learn something from this podcast, and make sure you practice. आप BTC में जाएं, आप 1 आवर पे चले जाएं, आप 4 आवर पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं। मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैंने ये पैटर्न बनाया था ऑन वीकली टाइम फ्रेम, बिटकॉइन का टारगेट बनता था 20,000, जब वो कोई 40,000 पे ट्रेड कर रहा था। मैं बल्कि ना आप लोगों को दिखा भी देता हूँ राइट ओवर हियर। ये आई थिंक यही था, मुझे इतना याद नहीं है, कोई 2 साल हो गए हैं उसको। इसका एक हैवी सा टारगेट था। अगर मैं देखूं मंथली पे बिल्कुल इसकी, अगर मैं मंथली से हेल्प आउट लेता रेंज से, तो उन्हें पता होता है कि यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी है, इन्वर्टेड हैमर बना है। फिर अगर मैं वीकली पे आता तो वीकली से मैं कोई कैंडल की हेल्प आउट से लेके यहाँ से हमारी कैंडल बिल्कुल वैलिडेट हो गई, ये रेंज हमारी बिल्कुल बनी वीकली पे, ये बन गई, ठीक है। ट्रेंड बेरिश था, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया था, ठीक है। हमारा जो ये बनता था टारगेट, आई थिंक यही वाला था, हाँ ये बिल्कुल 24,000 तक बनता था। तो यहाँ से प्राइस डंप हो गए, वहां तक गई थी। तो अगेन दिस इज वन ऑफ एन इजी वे टू डू इट, बट लाजमी नहीं है कि इसका विन रेट 100% हो। किसी चीज का, किसी स्ट्रेटेजी का, किसी भी इंडिकेटर का विन रेट 100% नहीं होता, इट्स इम्पॉसिबल। तो मल्टीपल चीज़ों को आप ऐड ऑन करें, अपने से सीखें, एंड बी इंडिपेंडेंट। थैंक यू। थैंक यू सचिन। आज आपने हमें जो है वो ट्रायंगल पैटर्न्स दिखाए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इतनी एपिसोड्स हो गए, 32 एपिसोड्स में हम डिफरेंट पैटर्न्स आपको सिखा चुके हैं, लिक्विडेशन भी आपको सिखा चुके हैं। तो आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है ये इन पैटर्न्स को अपने दिमाग में रखें, और अगर पैटर्न्स को आप अकेले ट्रेड ना करें, इनके साथ आप कॉन्फ्लुएंस ऐड करें। आप प्राइस एक्शन का कॉन्फ्लुएंस ऐड कर सकते हैं, आप फिब्स यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप जो है ऑर्डर ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। आप इन सब को यूज़ करें। सिंगल अगर पैटर्न यूज़ करेंगे, और उसके बाद अगर आपको बताएं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स में एक हर मार्केट में इसका कोई सक्सेस रेट है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का एक्स वो होगा सक्सेस रेट होगा, बियर मार्केट में उसका कुछ और होगा। इस तरह हर चार्ट पैटर्न का डिफरेंट वो जो है वो सक्सेस रेट होगा। लेकिन अगर तो आप इसके साथ कॉन्फ्लुएंस ऐड कर लेते हैं, आप इसके साथ प्राइस सेक्शन ऐड कर लेते हैं, तो आपको जो है ये अल्टीमेटली हेल्प आउट करने वाला है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो है इन सारे पैटर्न्स को, इन एपिसोड्स को देखें, उसके अलावा जो आपके पास कॉन्फ्लुएंस है उसको ऐड करें। तो ये आपको जो है लॉन्गर टर्म में हेल्प करने वाला है, क्योंकि मार्केट रहने वाली है, तो इट इज गोइंग टू पे यू इन दी लॉन्गर टर्म। तो आई थैंक यू ऑल कि आपने आज हमारा पॉडकास्ट देखा, इन सारे पैटर्न्स को देखा। तो आपकी सबका होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आई थैंक यू ऑल। थैंक यू हसन। और जाने से पहले जैसे आपने बताया कि मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस दें, जैसे मैंने कवर किया है, तो जिस लोगों ने हमारी पहली पॉडकास्ट देखी हुई है, मुझे बताओ, ये कमेंट्स में बताना कि ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से रिजेक्ट हुआ है।
आपका कमेंट्स का मैं देखूंगा किसने कितना सीखा है और किसने कितना नहीं सीखा और किसको कितनी नॉलेज है। थैंक यू। इन एपिसोड्स को शेयर करने का मकसद ये है कि आप सीखें। तो अब जो आपने सेशन ने आपको क्वेश्चन पूछा है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसका सही जवाब दें, क्योंकि वो बहुत टाइम निकाल के आपको सिखाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके हर पैटर्न सिखाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो देखा है तो आप इसका रिप्लाई करेंगे कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जिससे रिजेक्शन हुई है। आई थैंक यू ऑल कि आप सब ने हमारे साथ रहे। बहुत बहुत सबका शुक्रिया।